हेलो बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा, पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका टेस्ट होगा साइंस का, उसमें क्या आने वाला है, कौन से चैप्टर आएंगे। एक तो आपका चैप्टर आएगा बेटा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा जो चैप्टर आएगा वो आएगा लाइट, जो भी हम इसका रिविजन कर रहे थे। तो आपको ये दोनों चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। बायो का आपको पता चल गया होगा सिलेबस, बायो का आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, और आपका एप्लीकेशन पे भी सिलेबस में डाला हुआ है आपका। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। तो इन्हीं दो चैप्टर का रिवीजन हम करेंगे, जबकि एक लाइट का तो मैंने आपको रिवीजन करवा भी दिया है। तो मैं उसको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको डिटेल में आप पढ़ लेना खुद ही। मैं आपको बताता हूँ कि लाइट चैप्टर में सबसे पहले आपको लाइट की डेफिनेशन पढ़नी है। लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको लाइट की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज पढ़ लेना आप बुक में। उसके बाद आपको पता है कि एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। आपका जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन की आपको डेफिनेशन पढ़नी है। लाइट के बाद क्या पढ़ना है आपको? रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है बेटा। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो लॉ है, यानी किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी किस डायरेक्शन में जाती है, उसके लिए हमारे कुछ लॉज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा, ये टॉपिक करना है आपको। फिर दो लॉज होते हैं हमारे पास, दोनों की डेफिनेशन को अच्छे से करना है, विद डायग्राम देखना है आपको। फिर आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा आपकी बुक में, फिर वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। यानी अगर प्लेन मिरर लेते हैं तो प्लेन मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसकी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, जैसे वो सेम साइज की होंगी और सेम डिस्टेंस पे होगी फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से रीड करनी है। फिर जैसे आप किस तरह का ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हो, प्लेन मिरर के सामने, और किस तरह की जो है उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो आपको पता है। ये मैंने आपको बताया था, इमेज फॉर्मेशन बताई थी। इसमें आपका पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी वो पॉइंट सोर्स हो, बिल्कुल एक छोटा सा सोर्स हो। और सेकंड आता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो, थोड़ा सा बड़ा हो। तो दो तरह के फॉर्मेशन ऑफ इमेज आपके चैप्टर में है, इन दोनों को अच्छे से करना है आपको। फॉर्मेशन ऑफ इमेज करनी है आपको, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आपको जो है अपना, उसके बाद डेफिनेशन आती है आपके पास बेटा रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यानी दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज। मैंने आपको बताया था, रेगुलर को हम और डिफ्यूज को दूसरा नाम भी देते हैं इरेगुलर। रेगुलर में हम क्या यूज करते हैं, सरफेस जो होता है हमारा स्मूथ होता है, और इरेगुलर या डिफ्यूज में होता है रफ सरफेस होता है। दोनों में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिनकी डेफिनेशन आपको बताई गई थी। लुमिनस जिनकी खुद की लाइट एमिट करते हैं ऑब्जेक्ट, और नॉन लुमिनस जो कि दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है मल्टीपल इमेजेस का एक टॉपिक आता है, कि आप कितने मिरर्स को रखते हैं आपस में, किस एंगल में रखते हैं और कितनी इमेजेस मिलेंगी। ये एक टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। इसके लिए फॉर्मूला बताया गया था, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का 360 डिग्री अपॉन में एंगल ऑफ द मिरर -1। फिर बेटा आपको करना है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के डिफरेंट यूजेस आप डेली लाइफ में उसको यूज करते हो बड़े अच्छे से। फिर आता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जैसे कि आप रेनबो देखते हो, वो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। यानी आपकी व्हाइट लाइट जो है, सनलाइट, वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। और 7 कलर्स के जो पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेटा, ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपको स्ट्रक्चर बताया गया था और उसकी वर्किंग बताई गई थी। तो आपको ह्यूमन आई का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, और उसकी वर्किंग और हर एक पार्ट का रोल क्या है। फिर आपके पास आता है उसके बाद ये
नेक्स्ट आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन टॉपिक, इसको अच्छे से रीड करना है। फिर आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी मेरी आई में कितने तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं और उनका कॉज भी मैंने आपको बताया था क्यों होते हैं वो, और करेक्शन यानी हम उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सा लेंस यूज करके। फिर आता है केयर ऑफ आईज की, हम अपनी आई की केयर कैसे कर सकते हैं, वो आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं, डेली रूटीन में आप करते भी हो। फिर आता है विजुअली चैलेंज और ब्लाइंड पीपल, दो तरह के होते हैं, क्योरेबल एंड इनक्योरेबल। तो बेटा ये जो टॉपिक है आपके अच्छे से आपको रीड कर लेना, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी अब हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे उस चैप्टर को, ठीक है बेटा। तो आपको फिलहाल अभी अपने लाइट चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हैं उनको, ठीक है, अपने टेक्स्ट मैसेज करके या जैसे भी, ठीक है बेटा। बेटा हमारा चैप्टर है जो कि आपका सिलेबस में है सेकंड, वो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इस चैप्टर में आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट के जो केमिकल इफेक्ट, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, ठीक है, उनमें केमिकल्स डले होते हैं, और वही आपका जैसे लाइट स्टोर करता है अपने अंदर, और लाइट चले जाने पे वही जो है इलेक्ट्रिसिटी को वापस आपको प्रोवाइड करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का एक टाइप है ना। जैसे आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, फैन, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे किस चीज से चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है इनको। तो अभी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, दो हमारे पास टॉपिक्स हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो एक तो होता है कंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, कंडक्टर क्या होता है बेटा, सिंपल सा मीनिंग होता है कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करे किसी भी चीज को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो यानी जो वो हमारा जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का मीनिंग ये है जो अपने अंदर से करंट को पास करवा सके इजीली, यानी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जिसमें और कंडक्टर में क्या होता है बेसिकली बेटा, जैसे वायर है आपका, वायर में आप देखते हो घर पे लगा के रखते हो, तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो आपका फैन या बल्ब ऑन हो जाता है। तो उसमें जो वायर डली होती है वो कैसे एक्ट करती है, गुड कंडक्टर, क्योंकि वो करंट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने का काम करती है। क्योंकि उसमें बेसिक रीजन क्या होता है, उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करवाते हैं, उसमें फ्लो करते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है आपके पास, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें हो सकता है, यानी जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो आप बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास करवा सकते हैं, मटेरियल, वो मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। वो क्या कहलाते हैं, हमारे गुड कंडक्टर्स। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में बेटा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो वो एक प्लेस से, एक एंड से दूसरे एंड तक क्या है, करंट को कैरी नहीं कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो वो सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे, उसे क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर्स। और दूसरा नाम उसको बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कंडक्टर्स दो substance which allows electricity passes through them, electricity to flow from them या passes from them, उसे क्या कहते हैं बेटा, कंडक्टर्स। अब मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इंसुलेटर्स में बैड कंडक्टर्स का भी नाम देते हैं। तो ये दो टर्म्स आपको इजी अच्छे से पता होने चाहिए कि कंडक्टर्स किसे कहते हैं, इंसुलेटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो आता है इलेक्ट्रिक टेस्टर। आपने देखा होगा हम घर में टेस्ट करते हैं कोई भी, जैसे किसी भी सॉकेट में अपना इलेक्ट्रिक टेस्टर लगा के कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक छोटी सी एलईडी होती है और एक छोटा सा सेल होता है और कुछ कनेक्टिंग वायर्स होती है। आप देखोगे अपने बुक में तो आपको डायग्राम भी दिया होगा, एक सेल लगा होता है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल सेल जो होता है, ठीक है। यहां से आप देखते हो वायरिंग की होती है और यहाँ पे आप उस पे एक एलईडी लगी होती है बेटा, यहाँ पे ना, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल
और ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपके पास एलईडी होती है। ठीक है, ये दो टर्मिनल हो गए। यहाँ पे आप यहाँ पे स्विच लगा सकते हो, यहाँ पे ए और बी। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो आपकी एलईडी क्या करती है, ग्लो करने लगती है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ स्विच लगा दोगे, स्विच को ऑन करोगे या कोई भी एक गुड कंडक्टर इनके बीच में कनेक्ट कराओगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा। अभी ये क्या ओपन सर्किट है। ओपन क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से ओपन है। क्लोज सर्किट का मीनिंग होता है बेटा कि इस पे टच हो जाएगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक टेस्टर को आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर आपके पास आता है एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक डेफिनेशन आती है आपके पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, ये होता है मेजर, कि हम मेजर करते हैं किसी को भी कि कौन सा जो हमारा जो कंडक्टर है वो कितने अमाउंट ऑफ करंट को कैरी कर सकता है या अपने अंदर से पास करवा सकता है, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए कितनी उसके अंदर एबिलिटी है, कितनी क्षमता है उसके अंदर, उसको कहते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सिंपल सा, आपके पास एक व्हीकल है जिसमें आप एक व्हीकल में आप 4 लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, तो उसकी जो कैपेसिटी है यानी 4 लोगों की है। एक आपके व्हीकल बड़ा है जिसमें आप 10 लोग बैठ के जा सकते हो, तो कह सकते हैं ना उसमें कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब पैसेंजर्स को ले जाने के लिए। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए ना जो भी कैपेसिटी हम मेजर करते हैं उसको मेजर किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने की। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बाकी फिर हम इसको चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे।